जय हिंद कैडेट्स, मैं राम सिंह गुरुंग एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं कन्वेंशनल साइन के दूसरे भाग के साथ ही मैं आपका हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं कि आपके अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हुए हैं। साथ ही आपने कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट और काफ़ी सुझाव दिए हैं। आशा करते हैं आप इसी प्रकार से अपने सुझावों, अपनी क्वेरीज के चलते आप हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेसन के दूसरे भाग कन्वेंशनल साइन के दूसरे खंड में, जिसमें पहले मैं आपको बताऊंगा इमारतों के बारे में। जो कन्वेंशनल साइन होते हैं मैप में हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है मंदिर। तो मंदिर के लिए आपको इस प्रकार से आकृति बनानी पड़ेगी। इस तरह से आपको मंदिर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपको बनेगी मस्जिद। मस्जिद के लिए आप ये आपकी मस्जिद। इसके बाद आती है आपकी ईदगाह। ईदगाह के लिए आपको ये आपकी ईदगाह। इसके बाद आपका बनेगा टॉम्ब यानी मकबरा। मकबरे के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गिरजाघर, चर्च। इसके बाद है बुद्धिस्ट का जो मंदिर होता है, पैगोडा। ये पैगोडा। इसके अलावा फिर आपकी नेक्स्ट में छतरी, जो कि समाधि इसको बोल सकते हैं, हूबहू मकबरे की तरह ही होती है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका घंटाघर या वॉच टावर। इसके बाद आता आपके पक्के घर। जो पक्के घर बने होते हैं वो हमेशा इस तरह से गहरे कलर में होंगे, और कच्चा घर, टेम्पररी घर आपके फिर वो इस तरह से खाली रंगों में होंगे। नेक्स्ट है आपका विलेज, गांव। तो गांव में भी आपकी इस प्रकार से एल की आकृति बनेगी, और इसमें आप इसे घर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चार दीवारी वाला गांव। चार दीवारी वाले गांव में इस प्रकार से आपका दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है उजड़ा गांव। उजड़ा गांव यानी जहां कोई रहता नहीं है, तो इसको आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं क्रॉस के तहत। नेक्स्ट है किला। किले में आपको इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप सर्किट हाउस, आसान है, एक घर की आकृति बना दीजिए, आगे CH लिख दीजिए। इसी तरह से डाक बंगला। डाक बंगला भी सेम है, इसको आप DB लिख दीजिए। इसी तरह से आपका रेस्ट हाउस है। रेस्ट हाउस का भी सेम ऐसे ही है, आपने सिर्फ RH लिखना है। इसी तरह से इंस्पेक्शन बंगला है। इंस्पेक्शन बंगला में भी सेम आपका ऐसे ही है, आपने IB लिख देना है। इसी तरह से आपका पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन में भी सेम इसी प्रकार का बनेगा। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑफिस, डाकघर, वो भी ऐसा ही रहेगा, PO लिख देना है। और लास्ट में टेलीग्राफ ऑफिस। टेलीग्राफ ऑफिस भी आपका इसी तरह से रहेगा, TO बड़ा कर लीजिए। तो हमने इमारतें देख ली। हमने अब हमारी बारी, किसकी बारी है? अब हमें कुछ जलीय आकृतियां यानी जो कुछ वाटर बॉडीज होती हैं वो इस प्रकार से बनेंगी।
सबसे पहले आप देख रहे हैं पक्का कुआं। पक्का कुआं ऐसे इस तरह से भरा हुआ मिलेगा। जो अंदर भरा हुआ होगा वो आपका पानी नीले रंग से दिखाया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और जो कच्चा कुआं है, कच्चा कुआं आपका इस प्रकार से आपका दिखाया जाएगा। नदी है आपकी, नदी आपकी अंदर जो पानी है वो नीले रंग से दिखाया जाएगा। आपका जो नाला, नाला भी आपका इस प्रकार से दिखाया जाएगा, पतली लकीर के तौर पे। ध्यान रखिए, अगर ये काले रंग से दिखाया जा रहा है इसका मतलब ये बरसात के समय सिर्फ बहने वाला नाला है, बाकी टाइम सूखा रहेगा। अगर ये 12 मासी है तो ये नीले रंग से दिखाया जाएगा। इसके अलावा आता है आपका झरना। झरना आपका इस प्रकार से प्लस से दिखाया जाएगा। फिर आपका भरा हुआ तालाब, ये स्क्वायर क्या करती रहेगी और ये आपका भरा हुआ होगा इस प्रकार से। सूखा तालाब है तो आपका ऐसे टैंक चौकोर बनेगा, लेकिन ये खाली रहेगा। इसके अलावा आपकी कनाल होगी। कैनाल तो आपकी पतली दिखाई जाएगी, सीधी, और ये पानी से इस प्रकार से भरी होगी नीले रंग से। इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कोई सहायक नदी है तो वो इस प्रकार से शो की जाएगी। नेक्स्ट है आपका ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आपका इस प्रकार से शो किया जाता है। इस प्रकार से। और लास्ट में आपका है डैम। तो डैम आपका इस प्रकार से बनेगा। इनको अपने काले कलर से कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा जलीय आकृति। इसके अलावा आते हैं अभी हम वेजिटेशन की तरफ, वनस्पति की तरफ। पहला है पेड़। पेड़ आपको पता ही है, इस तरह से आकृति बनी होगी पेड़ की। इसके अलावा आपका होगा नेक्स्ट खजूर का पेड़। तो खजूर का पेड़ इस तरह से बनाया जाएगा। फिर आपका आएगा, नेक्स्ट आएगा केले का पेड़। तो केले का पेड़ इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर आएगा आपका शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना, ये आपका इस प्रकार से थोड़ा इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट आएगी आपकी घास। तो घास के लिए आपका पतला पतला इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है आपका गार्डन। गार्डन के लिए आपको ऐसे बाउंड्री बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से आप पेड़ दिखा सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आसान है, इसमें आपने बाउंड्री नहीं दिखानी है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में RF लिखा हुआ मिलेगा। स्टेट फॉरेस्ट, उसमें आपको SF लिखा मिलेगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये आपको PF लिखा मिलेगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपकी धरातलीय आकृतियां। इसमें आपकी कंटूर लाइंस होती हैं। कंटूर लाइंस हमेशा आपको पता ही है इस तरह से बनी हुई मिलेंगी, ठीक है। और ट्रिग हाइट या ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट, उसमें इस तरह से साथ में इस तरह से हाइट लिखी होगी। स्पॉट हाइट, स्पॉट हाइट में आपकी इस तरह से स्पॉट हाइट करके 2420 इस तरह से आपका लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आपकी रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट में आपको इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका बेंचमार्क। बेंचमार्क में आपका BM लिखा जाएगा, उसके बाद आगे हाइट लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपके ड्यून्स। ड्यून्स में आपके
जो रेत के टीले हैं वो इस प्रकार से दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सीमाएं या बाउंड्रीज। इसमें आपका क्या है, निर्धारित जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी जिसका डिमार्केशन कंप्लीट है वो मोटे तौर पे होगी। इस तरह से होगी। और जो अनिर्धारित है वो इसी तरह से आप बाउंड्री को इस तरह से मोटा बनाइए और आगे क्रॉस, फिर इस प्रकार से ये, फिर क्रॉस, फिर निर्धारित राज्य की सीमा ये थोड़ी पतली होगी, सीमा इस तरह से डॉट, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। और अनिर्धारित जिसका निर्धारण नहीं हुआ है उसका भी सेम पहले इसकी तरह इस तरह से। किसी जनपद की सीमा इस प्रकार से लंबे थोड़े से खींचने आपने। और तहसील की सीमा आपके डॉट 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 इस तरह से होगी। ये अब कुछ एक चीजें हैं जो मिली जुली होती हैं, जैसे कब्र है। कब्र के लिए आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। लड़ाई का मैदान में आप तलवार दिखाई दीजिए इस प्रकार से। और बिजली की तार लाइन, ये बिजली की तार लाइन है। पानी की लाइन भी आप ऐसे बनाइए और उसमें इस तरह से बना दीजिए। नेक्स्ट है आपका तेल का कुआं। तेल का जो कुआं है इस तरह से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइन का जो क्षेत्र है वो इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है आप जब कोई कैंप ग्राउंड में जाते हैं तो आपको पता है कैंप होता है, तो वहां पर आपने इस तरह से बाउंड्री बनानी है टेम्परेरी टाइप की। इसमें आपने लिख देना है CG, ठीक है। और जो ब्रिक किल्न है, इसमें जो ब्रिक किल्न है वो मैंने आपको खान की जगह दिखा दी। अब खान जो एक्चुअल में है वो आपकी ऐसे बनेगी, सीधा आपने लिखना है इस तरह से और इसको M कर देना है ऊपर, ठीक है। तो कैडेट्स, ये था हमारी तरफ से एक प्रयास था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंशनल साइंस के बारे में बताने का। इसके अलावा भी कन्वेंशनल साइंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ हमने कन्वेंशनल वही बताने की कोशिश की है जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने में आते हैं। तो आप जितना अधिक इसका अध्ययन करेंगे उतना ही आपको इससे वाकफियत बढ़ती जाएगी। लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हमने इतने ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं की है, केवल वही कन्वेंशनल साइंस डालने की कोशिश की है जो प्रचलन में है। तो आपसे अनुरोध है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मैप रीडिंग ऐसी चीज है जो सिर्फ आप रट के नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसको ग्राउंड में और मैप के साथ टैली करना पड़ेगा। अपने प्रयास जारी रखें। मैप रीडिंग एक दिन में सीखने वाला विभाग नहीं है, इसमें महारत हासिल करने के लिए आपको काफी काम करने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह लेसन आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल एनसीसी मित्र को इसी प्रकार से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे। नीचे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सुझाव, अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप हमारा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।